नमस्कार दोस्तों। 11वीं कक्षा के इतिहास के इस वीडियो में जिसका टाइटल है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, इस भाग 3 में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे रोमन साम्राज्य के आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को, जिसमें हम मुख्यतः कृषि के ऊपर चर्चा करेंगे, वाणिज्य व्यापार, जिसमें खास करके हम जैतून का तेल और वाइन के ऊपर विशेष करके चर्चा करेंगे। विभिन्न उत्पादन केंद्रों और उत्पादन प्रक्रिया के ऊपर चर्चा करेंगे, जो अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन इस साम्राज्य के अंदर होता था। उसके बाद अर्थव्यवस्था में सिक्कों का क्या योगदान था। रोमन साम्राज्य के सिक्के बहुत ही फेमस हुआ करते थे। अगर हम कृषि की बात करें तो रोमन साम्राज्य मुख्यतः जाना जाता था अपने जैतून के लिए, और जैतून को अलग अलग रूपों में उसका उपयोग होता है, चाहे वो तेल का रूप हो या खाने के रूप में हो। लेकिन पूरे एम्पायर में अगर आप पूरे रोमन एम्पायर को देखेंगे तो ज्यादातर जगहों पर जैतून का उत्पादन होता था। जैसा कि आप इस मैप में भी देख रहे हैं कि जो मेडिटेरेनियन सी है उसके भूमध्य सागर के चारों तरफ उसके सारे किनारों पे जैतून के पेड़ लगे हुए हैं, हरे हरे। उसके अलावा वाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट था वहां की कृषि के लिए, जिसमें कि वाइन ज्यादातर इस क्षेत्रों में, खास करके इटली वगैरह में, खास करके पूर्वी जो रोमन एम्पायर था वहां पे अंगूर वगैरह से बनाए जाते थे, इसलिए इसकी खेती होती थी। गेहूं ज्यादातर बाहर से ही आयात होते थे, कुछ मात्रा में पूर्वी अफ्रीका के भागों में से आता था, और कुछ जो आपके पूर्वी यूरोप के ऊपरी भाग हैं, उत्तरी भाग हैं, वहां से आयात किए जाते थे। इसलिए अनाजों पर ज्यादातर वो निर्भर थे बाहर के आयात पर। उत्पादन की बात करें तो जो आप ये सामने चित्र देख रहे हैं, ये एक तरह का चक्की था जिससे जैतून का तेल निकाला जाता था। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसका की उपयोग रोमन साम्राज्य के दौरान, रोमन काल के दौरान अलग अलग वस्तुओं को बनाने में किया जाता था। जैतून के तेल के अलावा वाइन होता था, जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं। पूरे वाइन बनाने की प्रक्रिया, चाहे उसको अंगूर को मथना है, फिर उसको छोड़ देना है डिस्टिल होने के लिए, अलग अलग प्रक्रियाओं को इसके ऊपर दिया हुआ है। उसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं, ये घड़े जैसे जो जमीन के अंदर दबे हुए हैं, इसके अंदर वाइन तैयार होती थी। और वाइन जो यूरोप, खास करके आज भी उनके खाद्य का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है, तो वो रोमन साम्राज्य के दौर से ही चलता आ रहा है। सामने जो आप चित्र देख रहे हैं, ये है एक तरह की पानी से चलने वाली चक्की, जिसे जल शक्ति मिल भी कह सकते हैं। जल शक्ति खनन भी किया जाता था, यानी कि जो पानी की शक्ति है उसका इस्तेमाल, जो आज हम कहते हैं पानी से बहुत सारे उनके जो गति है, चाहे वो डैम वगैरह जो आज होते हैं, उस तरह की चीजें रोमन साम्राज्य के दौरान भी इस्तेमाल की जाती थी। इसके अलावा चूंकि रोमन साम्राज्य में ज्यादातर जो घरें होती थी, मकान होते थे, जितनी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, वो ईंट की बनी होती थी। तो ईंट की भट्ठी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर था जिसमें कि उत्पादन हुआ करता था। अब अगर वाणिज्य और व्यापार की बात करें, इस चित्र को अगर आप देख पाए तो इसमें मार्केट है, इसमें सेना के बारे में है, और सिविल और इंपीरियल जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो प्रशासन होते थे, ये विभिन्न अंग हैं इस साम्राज्य के। अब इनके बीच में आपस में संबंध था। मार्केट का उतना ही संबंध स्लेवरी से या पॉपुलर कल्चर से था जितना कि संबंध उसका इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के साथ था। उसी तरह से मार्केट का संबंध आर्मी यानी कि सेना से के साथ भी था। तो इस, हालांकि थोड़ी सी मुश्किल है इसको समझना, लेकिन ये हमें समझने की जरूरत है कि मार्केट हो, चाहे फिर व्यापार हो, वाणिज्य हो, सेना हो, राजा हो, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन हो, ये सारी चीजें एक दूसरे से बहुत ही एक दूसरे से लिंक थी। जो प्रमुख केंद्र थे वाणिज्य व्यापार के रोमन साम्राज्य के दौरान, वो सिकंदरिया, एंटियोक और कार्थेज थी, जिसमें से एक अफ्रीका में है, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य का हिस्सा और एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य का हिस्सा। इसमें आप सामने देख भी रहे होंगे कि कहाँ कहाँ पे ग्रेन पैदा होता है, कहाँ कहाँ पे वाइल्ड एनिमल होते थे, कहाँ कहाँ से लकड़ियाँ आती थी, कहाँ से टेक्सटाइल यानी कपड़े आते थे, कहाँ ऑलिव ऑयल, कहाँ पे गेहूँ, कहाँ पे वाइन, कहाँ से मेटल
ये एरो आपको दिखा रहे हैं किधर से किधर की ओर व्यापार वगैरह हुआ करता था, कौन कौन से उत्पादन के केंद्र थे, कहाँ से वो चीजें आया करते थे। गेहूं का आयात जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आयात ही ज्यादातर होता था, क्योंकि इस पूरे मैप में आपको 2 से 3 जगह आपको गेहूं का उत्पादन दिख रहा होगा। जैतून का तेल निकालने की प्रक्रिया भी अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया थी, और अफ्रीका को खास करके जो कॉन्क्वेस्ट किया गया था, तो आप देखें तो उसमें उन क्षेत्रों को ही कब्जा किया गया था जहां पे जैतून का उत्पादन हो रहा था। इसलिए जैतून बहुत ही इम्पोर्टेंट था रोमन साम्राज्य के लिए। और ऐसा नहीं है कि जैतून हमेशा से एक ही क्षेत्र का जैतून डोमिनेट करते रहा पूरे रोमन साम्राज्य के व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में। शुरुआती दौर में इटली का जैतून बहुत ही फेमस था, उसने पूरे मार्केट पे कंट्रोल किया, पूरे बाजार पे अपना दबदबा बनाए रखा। उसके बाद स्पेन का जो जैतून का तेल था वो उसके बाद उसको दबदबा बनाया, इटली का दबदबा खत्म हो गया, स्पेन का दबदबा बढ़ा, और फिर स्पेन का दबदबा को खत्म करके अफ्रीका के जैतून के तेल जो थे उन्होंने अपना कब्जा किया। तो जैतून शुरू से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रही है। उसी तरह से वाइन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन अगर आप इसमें देखें मैप में, अगर आपको दिख सके तो ज्यादातर जो वाइन का प्रोडक्शन होता था, जो उत्पादन होता था, वो पूर्वी रोमन साम्राज्य के हिस्सों में होता था। और वाइन का सबसे प्रमुख जो केंद्र था वो कंपेनिया, एक शहर का नाम है, वहां पे था। ये जो आप देख रहे हैं इस चित्र में, एक घड़े जैसी कुछ बर्तन है, उसमें से लोग पी रहे हैं स्ट्रॉ की तरह से। ये उस बर्तन का नाम एल्फोरा है, जिसमें कि ज्यादातर वाइन ही निर्यात की जाती थी और इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन इसमें तेल का भी इस्तेमाल किया जाता था, और ये बहुत ही उपयोग हुआ है, हजारों की संख्या में अलग अलग जगहों पे मिला है ये। सिक्के की अगर बात करें रोमन साम्राज्य में कितना इंपॉर्टेंट था, तो इस चित्र में आपको साफ दिख रहा है। चाहे कर संग्रहण की व्यवस्था हो, चाहे फिर वो बाजार में कुछ खरीदने की जरूरत हो, हर जगह पे सिक्कों का ही इस्तेमाल किया जाता था, और राज्य हर तरह के सिक्कों का छापता था, चाहे वो फिर सोने के सिक्के हो या फिर चांदी के सिक्के। जैसे आप देख रहे हैं कि चांदी के सिक्कों को दिनारियस कहा जाता था। इसमें आप देख सकते हैं चांदी और सोने के दोनों के सिक्के हैं। शुरू में चांदी के ही सिक्के थे शुरुआती दौर में, लेकिन जब चांदी की कमी पड़ी तो सोना के सिक्का भी आया, जिसे कि सोलिदुस भी कहा जाता था। अब ये चित्र में आपको साफ दिख रहा है कि जो ये सिक्के बनाने की प्रक्रिया क्या हुआ करती थी, जिसमें कि आपको दो धातु के बीच में सोने या चांदी को रख करके ऊपर से हथौड़ा मार करके इसको पीट करके बनाया जाता था, सिक्के निर्माण की प्रक्रिया। इस वीडियो में हमने क्या सीखा? मुख्यतः हमने रोमन साम्राज्य में उत्पादन और विनिमय के जो विभिन्न अहम पहलुए हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया। किस तरह से व्यापार होते थे, किस तरह से उनका उत्पादन होता था, कहाँ पे उत्पादन होता था, किस प्रक्रिया के तहत उत्पादन होता था, इस पर हमने चर्चा किया। वाणिज्य और व्यापार के प्रमुख वस्तुएं क्या क्या थी, किन किन वस्तुओं का खास तौर पे उस क्षेत्र में व्यापार होता था, जैसे कि वाइन हो गया, या बाहर से आयात होने में धातुएं ज्यादा हुआ करती थी, उसमें गेहूं हुआ करते थे। उसके अलावा मुद्रा जो आप मनी सिस्टम जिसको कहते हैं, और दास्ता जैसी प्रमुख आर्थिक संस्थान के ऊपर भी हमने चर्चा की। हालांकि दास्ता के ऊपर इसमें खास चर्चा नहीं है, क्योंकि हालांकि जितने भी काम होते थे उसमें हर काम में दास का उपयोग किया जाता था। दास के बारे में हम अगले अध्याय में, जब हम अगले वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे, तब उसमें हम दास्ता के बारे में अधिक डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन दास्ता में अभी सिर्फ इतने जानने की जरूरत है कि दास लोगों का हर लगभग क्षेत्र में इस्तेमाल होता था, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो उत्पादन की प्रक्रिया हो। तो हम इसका चर्चा आगे भी करेंगे। अगले वीडियो में हम मुख्यतः निम्नलिखित बातों पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि विभिन्न सामाजिक पहलुओं से विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि रोमन साम्राज्य के हिस्सा थे, जिसमें खासतौर पर हम दास व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें महिलाओं के जो स्थिति थी उस पर चर्चा करेंगे, ईसाई धर्म का रोमन साम्राज्य से कब और कैसे संबंध बना और किस तरह का संबंध बना, इस पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि रोमन साम्राज्य में जो भाषाएं थी अलग अलग, उन भाषाओं में क्या उसके अलग अलग पहलुए हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और आखिरी में हम इस अगले वीडियो को खत्म करेंगे जो रोमन साम्राज्य के अंदर अलग अलग स्तर की विविधता थी, चाहे वो धार्मिक विविधता हो, चाहे भाषाई विविधता हो, चाहे फिर किसी अन्य प्रकार की विविधता हो, जो अलग अलग संस्कृति के लोग वहां पे रहते थे।
तो नमस्कार।